नगझीरा अभ्यारण्य का घना जंगल है और कहा गया था कि यहाँ हफ्ता भर पहले शेर दिखा था। तो एक जिज्ञासा भी मन में है कि इस जगह पे चलते हैं और देखते हैं कि कुछ ऐसा नज़र आए। हालांकि मन में थोड़ा डर, मन में थोड़ा धुकधुकी जरूर है। यहाँ भी बिल्कुल बिल्कुल हमने खुद देखा। हाँ, हमने खुद देखा। हमारा तो खैर हम तो आते जाते ही रहते, लेकिन हमने खुद देखा। तो ये खतरनाक जगह है। खतरनाक। तो हम यहाँ से जल्दी निकले। बिल्कुल बिल्कुल काम होते आते हैं सब। हाँ देखिए, अब इन्होंने एक रोजगार के उद्देश्य से एक बीच जंगल के गांव में ढाबा खोला और लोगों को सबक भी सीखना चाहिए इस चीज़ से कि अगर आदमी चाहे, आदमी की इच्छा शक्ति हो तो आप कारोबार कहीं भी करें, अगर नीयत अच्छी है तो सफल जरूर होगी। खोपड़ी नुमा सारा कुछ बना हुआ है। यहाँ बैठ के आप शानदार ढंग से खाना खा सकते हैं। क्या बात। नवेगांव नगझीरा अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा जिले में फैला यह विशाल जंगल 1956.12 वर्ग किलोमीटर तक फैला। इस जंगल की खूबसूरती आपका मन मोलेगी, पर यहाँ बड़ी संख्या में बाघ, ब्लैक पैंथर, पायसान बड़ी आसानी से देखे जाते हैं। यदि आप रहस्य और रोमांच के शौकीन हैं, यदि आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो एक बार इस रास्ते पर जरूर जाइए। पर ध्यान रहे, ये नगझीरा का जंगल है, ये नगझीरा का खूबसूरत भी है और ख़तरनाक जंगल भी है। यहाँ अनुशासन में रहना ज़रूरी है। यदि आपने अनुशासन तोड़ा तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इस जंगल में राज सिर्फ और सिर्फ शेर का चलता है। आज हमारा सफ़र शुरू हुआ नगझीरा के उसी जंगल की तरफ। डोंगरगढ़ के रास्ते हम्बोर तालाब, पनिया जोब, दर्रे कसा, साले कसा, आम गांव होते हुए गोंदिया पहुँचे। गोंदिया के बाद भारी घना जंगल शुरू हुआ, जहाँ छोटी छोटी घाटियाँ भी थी। (1970) में केंद्र सरकार ने इस पूरे वन क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित किया था। यहाँ छोटे छोटे खूबसूरत गांव भी हैं, जहाँ आज भी गांव की परंपरा, गांव की संस्कृति आपको देखने को मिल जाएगी। गोंदिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पाखड़ी। घने जंगलों के बीच एक बेहद छोटा सा और खूबसूरत गांव। लेकिन ये जंगल जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। आपको चारों तरफ पलाश के फूल, ऊंचे ऊंचे पहाड़, पेड़ नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पल पल खतरा है। और इसी खतरे का सामना करते हुए हम निकल पड़े पाखड़ी की ओर। पाखड़ी एक छोटा सा आदिवासियों का गांव। इस गांव की खासियत यह है कि इस गांव में एक छोटा सा ढाबा है। अब धीरे धीरे यहाँ और भी रिसोर्ट बनते जा रहे हैं, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से ये बेहद खूबसूरत जगह है। तो आखिरकार हम पहुँच गए उस कोयला ढाबा में, जिसे एक आदिवासी परिवार संचालित करता है। और ख़ासियत इस ढाबे की ये है कि चूल्हे पर खाना बनता है, प्राकृतिक रूप से खाना बनता है और खेत के ही सब्जी, धनिया, मसाला का इस्तेमाल किया जाता है। तो
खतरनाक जंगलों को चीरते हुए आखिरकार हम पहुँचे पाखड़ी ढाबा। इस वक्त हम लोग गोंदिया ज़िले के पांगड़ी जो एक इलाका है, एक गांव है, ये घना जंगल है, चारों तरफ घना जंगल है, पेड़ है, पहाड़ है। आप मेरे पीछे नज़ारा देखिए, पहाड़ है और पलाश के फूलों का यह मौसम है। होली का दूसरा दिन है आज, और आज हम विशेष तौर पर इस पांगड़ी में एक ढाबा है, कोयल ढाबा, बहुत तारीफ़ सुनी अपने मित्रों से, तो आज अवसर मिला पांगड़ी ढाबे में आने का। जंगल के बीच ये ढाबा है, लेकिन खासियत ये है कि इस ढाबे में चूल्हे में भोजन बनाया जाता है। तो मैं चलूँगा, आपको साथ में दिखाऊंगा किस तरह से चूल्हे में भोजन बन रहा है। और पूरा सब कुछ यहाँ प्रकृति की है, पूरा नज़ारा प्राकृतिक। गांव भी, खपरेल के घर आपको दिखेंगे चारों तरफ। और ये देखिए छोटा सा ढाबा है। ढाबे की प्रसिद्धि इतनी बढ़ चुकी है कि अब दूर दूर से लोग यहाँ चूल्हे के बना भोजन करने आते हैं, चूल्हे से बना भोजन। तो ये आप किचन देखिए, आप चम्मच तो पूरी तैयारी भोजन की चल रही है। तो ये देखिए, आपको यहाँ जो है आलू है, शिमला मिर्च है, प्याज है और गोभी है, खीरा, टमाटर, सब कुछ है। यहाँ भोजन के बनाने की जो तैयारी चल रही, प्याज कट के रखा जा चुका है। तो ये जो सब्जी कहाँ से आप लोग लेके आते हैं? गोंदिया से। गोंदिया से। आपका क्या नाम? दशरथ जी है हमारे साथ, इस होटल के इस ढाबे के संचालक हैं। देखिए आप, चूल्हे में भोजन और एक चूल्हे का भोजन बहुत ही मीठा, कहते हैं ना, चूल्हे का भोजन करना चाहिए। देखिए चिकन बन रहा है। तो दशरथ बाबू जी, कब से होटल लिया आपका ढाबा? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। तो ये जंगल के बीच में आपने जो ढाबा खोला है, जिस अब इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक बढ़ते जा रही है। जो लोग एक बार यहाँ आते हैं, भोजन करके जाते हैं और दोबारा जरूर, मैं देखा हूँ लोग आते हैं। तो कैसे ख्याल आया आपको जंगल में? खेती है खुद का, रोजगार नहीं था तो फिर ये रोजगार खोला। अच्छा, यहाँ आपकी खुद का गांव है, खुद की खेती है। तो यहाँ तो जब शुरू में आपने ढाबा खोला था तो लगा था कि लोग यहाँ आएंगे ढाबे में इतनी दूर? लगा था तो नहीं, लेकिन क्या है, मन में बात बैठ गई थी, तो धंधा आगे करना चाहिए, रोजगार नहीं। हाँ। तो देखिए, अब इन्होंने एक रोजगार के उद्देश्य से एक बीच जंगल के गांव में ढाबा खोला, और लोगों को सबक भी सीखना चाहिए इस चीज़ से कि अगर आदमी चाहे, आदमी की इच्छा शक्ति हो, तो आप कारोबार कहीं भी करें, अगर नीयत अच्छी है तो सफल जरूर होंगे। जैसे दशरथ भाऊ सफल हो। और एक चूल्हे पे देखिए चिकन बन रहा है, चिकन बन रहा है, और कुछ देर बाद हम भी इसका स्वाद लेंगे। दशरथ भाऊ के हाथों का चूल्हे का ये चिकन। ज़्यादातर गोंदिया के लोग आते होंगे। और चूल्हे की रोटी ये गरम गरम तवा रोटी, वो भी चूल्हे में। अब इसके स्वाद का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यदि आस पास आप रहते तो एक बार इस कोयल ढाबे में जरूर आइए, क्योंकि मैंने सुना कि बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनता है। तो आज मैं खुद आने से खुद को नहीं पाया। लोकेशन देख रहे हैं आप, और अभी हमने आपको चूल्हे का खाना बनते हुए दिखाया। और खाना खाने के लिए देखिए, ये जो झोपड़ी नुमा सारा कुछ बना हुआ है। यहाँ बैठ के आप शानदार ढंग से खाना खा सकते हैं। निश्चित रूप से देखिए, सारा कुछ उपलब्ध है। ये तो खैर अभी स्टार्टर है, पापड़ और सलाद। लेकिन आप जब यहाँ आएंगे तो ऐसा लगेगा कि बस्तर के किसी कबीले में आ गए हैं, बस्तर के किसी गांव में आ गए हैं, बस्तर के किसी रेस्टोरेंट में आ गए हैं। इतने शानदार ढंग से ये जो नेचुरल प्राकृतिक रूप से जो बना हुआ है ये होटल, ये ढाबा।
तो लोग अब शहर से दूर कहीं जंगल जाना चाहते हैं, परिवार के साथ शहर से दूर ऐसा प्राकृतिक स्थल पर जाना चाहते हैं जहां इत्मीनान से बैठकर भोजन कर सके, जहां इत्मीनान से बैठकर बातें कर सके। तो वही ये स्थान है जो मुझे लगा, मैंने जो सुना तो निश्चित रूप से ऐसा शानदार जगह आप देखिए, आप देखिए ऐसा झोपड़ीनुमा जरूर लगा है। आप इस वीडियो को देखकर इस जगह की खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि जब चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, जंगल हो और जंगल के बीच में बैठकर आप प्राकृतिक रूप से भोजन का आनंद ले रहे हो तो कैसा अनुभव होगा। तो कुछ ऐसा ही यहाँ का नज़ारा है, कुछ ऐसा ही प्रकृति ने भरपूर यहाँ प्यार लुटाया है। और दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक बार अगर आप आएंगे तो आपको बार बार यहाँ आने का मन करेगा। अच्छा लग रहा विवेक जी, हवा में आके एकदम बढ़िया। आप तो अक्सर आते हुए हैं। हाँ अक्सर आते हैं। तो ये पहाड़ों के बीच, जंगल के बीच ये जो ढाबा है एक अलग सुकून देता। भूख बढ़ जाती होगी आपको। बड़ी एकदम 4 रोटी खाने वाला 8 रोटी खाता 8 होगा। रोटी खा लेता है। ये प्रकृति, ये जंगल है, ये गांव है, ये पहाड़ है, पेड़ है। और इस वीडियो को बनाने का संदेश यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए ताकि आपके शहर के आसपास भी, आपके गांव के आसपास भी ऐसा माहौल नज़र आए, ऐसा नज़ारा दिखे। अभी हम चलेंगे, देखिए झोपड़ी देखिए, ये जो खाने के लिए भोजन के लिए बना है, मैं दिखाऊंगा आपको, आइए। बोले आम गांव में हो तो पूरे अपनी टीम आ गई इधर बाहर। ये सलाद है और अभी खाना आने वाला है। तो चूल्हे का बना खाना निश्चित रूप से बहुत ही प्यारी शानदार जगह, बहुत ही शानदार इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है जगह, जंगलों से घिरी हुई जगह, चारों तरफ जंगल और ये चूल्हे से बनता भोजन और ये जंगल के बीच का एक ढाबा इतना सुकून देगा आपको कि एक बार आएंगे तो आपको बार बार आने की इच्छा करेगी, मन करेगा। तो अभी भोजन आने वाला है, हम दिखाएंगे कि यहाँ का जो चूल्हे का बना भोजन है वो कितना स्वादिष्ट है। तो भोजन बन के तैयार और भोजन आ भी गया है कोयल ढाबा का। देखिए शानदार चिकन कढ़ाई, देसी मुर्गा, और इसमें मैं टंगड़ी की तलाश कर रहा हूँ। निश्चित रूप से बहुत ही जो ऐसा महक है इसका, इतना शानदार बना होगा कि मैं खा के दिखाता हूँ आपको। टमाटर की चटनी भी शानदार, ये अवस्थी जी का फेवरेट है। वास्तव में बेहद स्वादिष्ट, बेहद स्वादिष्ट। सर जी नींबू तोड़ मसाला है, देसी चिकन के साथ देसी मसाला का जो उपयोग किया गया है। क्या बात। हमेशा संतोष भाई को बोला करता था कि अभी पांगड़ी चलो। वो पूछते थे कहाँ है पांगड़ी, मैं बोला महाराष्ट्र गोंदिया के पास। बोले यार बहुत दूर है। बोला नहीं है, एक बार आप चलो और देखो सही। वहाँ जंगल के बीच में ढाबे का एक आनंद ही अलग है।
आज वो इत्तेफाक लगा कि साथ में आए, बैठे और उन्होंने अनुभव किया कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि शानदार जगह है। संतोष भाई ने भी इस बात की तारीफ की है। देख रहे हो, अपन जब तक आए तब तक भी रहे। संजय बिल लेके आओ। बारिश में पूरा पानी रहता है या फिर नाला है? ये नाला है, पूरा नाला पानी है। जानवर पानी पीने आते हैं कि बारिश में यहाँ पे? हाँ। और अभी गर्मी का समय कहाँ आते हैं? वो तालाब पानी ही नहीं है इसलिए। हाँ। ये नगझिया का अभ्यारण्य है और आप देख रहे हैं घना जंगल है और मैं और विवेक इस घने जंगल में घूम रहे हैं। अभी हमने जो आपको ढाबा दिखाया उसी से लगा हुआ ये नगझिया अभ्यारण्य का घना जंगल है और कहा गया था कि यहाँ हफ्ता भर पहले शेर दिखा था। तो एक जिज्ञासा भी मन में है कि इस जगह पे चलते हैं और देखते हैं कि कुछ ऐसा नज़र आए। हालांकि मन में थोड़ा डर, मन में थोड़ा धुकधुकी जरूर है, लेकिन विवेक मेरे साथ है तो थोड़ा सा संबल बना हुआ है, थोड़ा बल बना हुआ है। ये देखिए विवेक जी, हाँ जी, यहाँ हफ्ता भर पहले शेर भी दिखा था सब। हाँ, अभी मेरे को भी 8-10 दिन पहले पता चला कि यहाँ शेर दिखा करके। हाँ, लेकिन कंफर्म नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे जानवर यानी पूरा नागजीरा प्रकरण है ये। नगझिया का पूरा अभ्यारण्य है। हाँ, अभ्यारण्य। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखता है। क्या क्या दिखता है? शेर, भालू, शेर चीता। हो, भालू हो, चीता हो। हाँ। उसके बाद मोर भी देखा गया। मोर तो खैर हिंसक पशु में शेर, चीता, भालू। शेर, चीता, भालू। मतलब हम जो जगह में खड़े हैं यहाँ भी आते बिल्कुल बिल्कुल, हमने खुद देखा। हाँ, हमने खुद देखा। हमारा तो खैर हम तो आते जाते ही रहते, लेकिन हमने खुद देखा। तो ये खतरनाक जगह है। खतरनाक। तो हम यहाँ से जल्दी निकले, बिल्कुल बिल्कुल। काम होते आते हैं। सब हाँ। तो ये शाम होते ही जो खतरनाक जानवर इधर विचरण करने के लिए आते हैं, पानी की तलाश में आते हैं जानवर। अच्छा, अंदर जाऊंगे और घना जंगल है। अच्छा, इधर से पगडंडी, ये जो पगडंडी है यहाँ से अगर आप अंदर जाएंगे जैसा विवेक जी बता रहे हैं तो और घना जंगल है। को गांव है नहीं, सिर्फ जंगल जंगल है। अच्छा, तो इससे ज़्यादा आगे जाना संभव नहीं, मतलब खतरे से खाली नहीं। तो आज का हमारा एपिसोड यही तक था। हम वो ढाबा दिखाना चाह रहे थे जो ढाबा जंगलों के बीच है, जिसको हमने दिखाया आपको। और निश्चित रूप से उन लोगों के लिए सबक है जो कहते हैं कि रोज़गार नहीं है। एक गांव के किसान ने बीच जंगल में ढाबा खोला और आज वो ढाबा इतने बेहतरीन ढंग से संचालित कर रहे हैं। वो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, दुर्ग भिलाई से लोग आते हैं, गोंदिया से लोग आते हैं, नागपुर से लोग आते हैं। सिर्फ जंगल के बीच ढाबा है इसलिए वहाँ लोग आते हैं, इसलिए आते हैं कि प्रकृति का नज़ारा ले सके, प्रकृति की गोद में बैठ के खाना खा सके, प्रकृति को भरपूर जी सके, आसपास पेड़ पहाड़ जंगल देख सके। तो आज हमारा प्रयास यही था और एक सबक भी था कि जो लोग पर्यावरण को उजाड़ रहे हैं, जो लोग पेड़ काट के अपनी दुकानें बनाते हैं, दुकानें सजाते हैं, उनके लिए भी एक सबक था कि ऐसा वातावरण तैयार कीजिए कि लोग नज़ारा देखने के लिए, प्रकृति का नज़ारा देखने के लिए आपके पास आए और खींचे चले आए। तो ये नगझिया का जो अभ्यारण्य है उसके बीच वो ढाबा था और हम उसी ढाबे में पहुँचे हैं। तो हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार। चलो, दिख रहा है? धीरे धीरे जाना है ना दिख सकते हैं तो चलाओ बाबा। झूम लो पीछे कर लो, पीछे कर।
3 बढ़ रहा है भाई। अरे पूरे झुंड में चलते जी। भाग पीछे गाड़ियाँ। मालूम है ना ये जगह ठीक नहीं है। हवा आने दो उसको सामने। लाइट बंद करो, लाइट आएंगी ना जी। बहुत इंतजार करना पड़ता है जानवरों को, चकलस नहीं है यहाँ बैठ। इसे बंद कर दी, चार गाड़ी भी बंद कर दो, एकदम शांत रहना पड़ता है। कोई सी भी आवाज आई जानवर का यार आगे पता ही पूछेगा वो। ये सब इधर देखा, इधर से कुछ आ गया और मैं इधर देख रहा हूँ। गर्दन ही पकड़ के ले जा। मेरे को तो रात में ऐसे जगह में भयंकर मजा आता है। वहाँ से एकोड़ी गेट का टाइम निर्धारित है मालूम है। मिनिमम टाइम क्या देते हैं मालूम है? आधा घंटा।